हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके का टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 84 लेके आया हूं। इससे पहले का झारखंड जीके का क्लास और सामान्य विज्ञान का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 ईस्वी में कहाँ हुई थी? झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 में कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, जपला में हुई थी। जपला जो कि झारखंड के पलामू जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वो कौन सी त्यौहार है जिसे झारखंड में मुख्यतः पशुओं के लिए मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। वो कौन सा त्यौहार है जिसे झारखंड में मुख्यतः पशुओं के लिए मनाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, वंदना त्यौहार है जो कि पशुओं के लिए मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, संथाल परगना को पहले नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न में से किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण कान्हा किसकी कृति है? बताइए। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण कान्हा किसकी कृति है? हर एक टॉपिक से हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, ताकि आगामी परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं, आप अच्छे स्कोर कर पाएँ और आपका सिलेक्शन पक्का हो। इसके लिए मैं पूरा मेहनत करता हूँ। बस अब हमारा चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक जरूर देखें, और पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, भोगला सोरेन, यानी राही रावण कान्हा पुस्तक कृति के लेखक भोगला सोरेन हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके कब की गई थी? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके कब की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, 1960 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके 1960 ईस्वी में बनाई गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दामोदर घाटी में मुख्यतः रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक से हर एक टाइप का क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, लाल मिट्टी, यानी दामोदर घाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है या क्या था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, भूमि पर अवैध कब्जा को रोकने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया गया था।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 2001 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सिंहभूम में किस नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? सिंहभूम में किस नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, कुल्हान विश्वविद्यालय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? बताइए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण का अनुपात है? बताइए, केंद्र और राज्य सरकार का कितना कितना भागीदारी है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, 50-50% की भागीदारी है केंद्र और राज्य की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निषेध यानी अंग्रेजी के निम्न में से किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? निषेध अंग्रेजी के निम्न में से किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, टैबो का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। टैबो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? टैबो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी यह पॉलिनेशियस भाषा का शब्द है। सही बात है। इसका अर्थ है निषेध नकारात्मक सामाजिक कानून, यह भी सही। और निषेधाज्ञा केवल जनजातियों में ही नहीं बल्कि संसार में पूरी सभी प्रजातियों में पाया जाता है। तीनों कथन सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, ट्रवर्स सर्वे, यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष का सर्वे ट्रवर्स सर्वे कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, धनबाद में लिंगानुपात सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा यदि आपसे पूछा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वंदना त्यौहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, पूछे जाते हैं। वंदना त्यौहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी यह कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। सही बात है। और यह त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, जिसमें जानवरों को धोकर सजाया जाता है। दोनों कथन सत्य है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? बताइए, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 1365 मीटर। और पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ किया गया था। बताइए, कितना ईस्वी को आरंभ किया गया था? राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ किया गया था। और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं
ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2005 ईस्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट निम्न में से किसने तैयार किया था? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट निम्न में से किसने तैयार किया था? और बता दें दोस्तों, हमारा इस चैनल पर डे 2 क्लास आता है, एक शाम 7:30 बजे झारखंड जीके का और एक सुबह 7 बजे सामान्य विज्ञान का क्लास। इससे पहले का क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए जॉन एच हॉफमैन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी लक्ष्मी लाडली योजना, जो कि झारखंड सरकार से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। झारखंड सरकार में पुरुषों द्वारा त्यौहार और शादियों आदि समारोह जैसे मौके पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए पैका नृत्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ब्रीफ ग्रामर एवं वोकेबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? ब्रीफ ग्रामर एवं वोकेबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी एच बैच, जो कि ब्रीफ ग्रामर एवं वोकेबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज के रचनाकार हैं। तो चलते हैं आज का सेट नंबर 84 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का सेट झारखंड जी के टॉपिक वाइज और सामान्य विज्ञान के क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न हैं, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं सेट नंबर 84 का अंतिम क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, जोहार का विस्तृत रूप क्या है? बताइए, जोहार का फुल फॉर्म क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं सुबह 7 बजे सामान्य विज्ञान का क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।